हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, करा कि अनुपात 1:8 क्या लिखा है दोस्तों, करा है अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है, और 4 ऑप्शन है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, जैसे यहां पर करा कि रघु ने 1000 निवेश किया और x वर्षों के बाद 1300 प्रति वर्ष 6% की साधारण ब्याज दर पर किया, x का मान ज्ञात कीजिए। और 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। टोटल 9 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, अलग अलग एग्जाम में, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 93 है दोस्तों। जिसने पार्ट 92 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यानी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, करा कि अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है, और 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए यानी रोक लीजिए और अपने से बनाइए, क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके के प्रश्न। आपको हम तरीका बताते हैं कि अनुपात एक तरीके से क्या है दोस्तों, बट्टा का रूप है। जैसे 1:8 कहने का मतलब हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हो जाएगा दोस्तों, अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है, तो 1/8 हो जाएगा। अब गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। यानी कि यहां पर हम लोग प्रतिशत पूछा है, इसीलिए क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। बस इसी को आप कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए तो जैसे ही कटा देंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 8, और 4 से हो जाएगा 25, जो कि हम लोगों का क्या होता है, 100 होता है। तो निसंदेह कट गया। तो जैसे ही हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा, 25 और बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो 25 बट्टा हम लोगों का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जैसे ही लिखिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 12.5%। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है दोस्तों। काफी बार एग्जाम में पूछा गया इस तरीके का प्रश्न कि 1/1:8 को प्रतिशत के रूप में। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है, कुछ भी दिया रहे अंक, तो इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस कटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 5, 12, 13 है। यानी कि हम लोगों से क्या पूछा है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो कैसे करेंगे, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं। आप निसंदेह यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों कि अगर इस तरीके का 5, 12, 13 दिया है तो हम लोगों का क्या बनेगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज बनेगा। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा हम लोगों का 13, और ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। अगर आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए दोस्तों कि हम लोगों का क्या, आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है हम लोगों का कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, आप बचपन में पढ़े होंगे कि यानी कि लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का आधार का स्क्वायर। ये वाला आप जानते हैं, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिए। जैसे इधर कर लेंगे दोस्तों 13 का स्क्वायर, क्या हम लोगों का समकोण त्रिभुज है कि नहीं, एक बार निसंदेह कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए, तो यहां पर जैसे ही करेंगे हम लोग 13 का क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे, लिख लीजिए दोस्तों। और इधर हम लोग लंब के जगह क्या लिख देंगे दोस्तों, हम लोगों के सामने है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। और आधार है दोस्तों हम लोगों का
5 का स्क्वायर। तो आप इसको कर लीजिए, एक बार आप इसको करके देखिए। 13 का स्क्वायर 169, अब 12 का स्क्वायर होता है दोस्तों हम लोगों का 144, अब 5 का स्क्वायर होता है 25। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये किसका है? समकोण त्रिभुज का गुण है। तो देखिए 169, तो इधर भी जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का 169, तो इस तरीके से आ जा रहा है। तो निसंदेह हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज हम लोगों का क्या हो जाएगा? समकोण। और ये हमेशा याद रखेंगे, ट्रिपलेट याद रखेंगे दोस्तों कि 5, 12, 13 रहेगा, समकोण त्रिभुज ही होगा। ये बात हमेशा आपको याद रखना होगा। तो हम लोग एक बार खाली इसको चेक करना था कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, तो हो गया। तो अब हम लोग लगा दीजिए दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोगों का? आधार गुना ऊंचाई। तो यहां पर लिख देंगे और क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहां पर निसंदेह कर लीजिए दोस्तों, ऐसे त्रिभुज कर लीजिए और लिख दीजिए कि त्रिभुज, इसको यहां पर चेंज कर देते हैं दोस्तों, यहां पर लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं, 1/2 और आधार अगुना क्या दोस्तों? आधार को हम लोग बोलते हैं b अगुना ऊंचाई, यानी कि क्या होता है? h होता है। बस इस पे बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। ज्यादा कहानी कथा करने की आवश्यकता है ही नहीं। आधार हम लोगों का नीचे वाला होता है, यानी आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 1/2 और आधार हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 और गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई हम लोगों का दिया है 12। तो जैसे ही इसको कटा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। इधर हम कटा लेते हैं, जैसे ही कटाएंगे इधर तो 2 छक क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। तो कट गया, 2 छक क्या हो जाएगा? 12। तो 6 पंचे क्या हो जाएगा? 30। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 30। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना। तो कौन त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है। कैसे है? तो हम लोग अभी देखे, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कर दिए, जान गए कि इस हम लोगों का है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार इसमें क्या है? तो आधार ये नीचे वाला जो 5 देख रहे हैं ये आधार है, बात को समझिएगा। तो निसंदेह समझ गए कि 5 है। उसी प्रकार ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई जो खड़ा है पोल, यानी कि ऊंचाई 12 नहीं देख रहे हैं, ऊंचा खड़ा पोल, इसको ऊंचाई बोलते हैं। तो 12 दिया गया, सब चीज आपको बता दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने किस तरीके से डराने का प्रयास करें, लेकिन डरेंगे नहीं, निसंदेह नहीं डरेंगे। कह 3 बक्से हैं जिसमें 10 पेंसिल है, 25 और कह रहा है कि 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट है, जो कितना में 8625 में बेच दिया गया। यदि लाभ 15% मिला है तो उनका क्रय मूल्य क्या है? कभी भी अगर हम लोगों के सामने विक्रय मूल्य देकर अगर क्रय मूल्य पूछा जाए तो एक ही तरीका बताएंगे दोस्तों प्रश्न सॉल्व करने का, एक ही तरीका बताएंगे और आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। सबसे शॉर्ट, सबसे सरल। यानी कि उसने हम लोगों से क्या पूछा है दोस्तों? करा उनका क्रय मूल्य। तो आप क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? ये देखिए 8600 क्या है दोस्तों? 25 का 25। एक लाइन में आप आंसर कर देंगे, अगुना का गुना। कह रहा है कि 15% का लाभ, खाली क्या करेंगे दोस्तों? प्रतिशत वैल्यू उल्टा, यानी कहने का मतलब 100 नीचे लिख देंगे 115। ऐसा क्यों करेंगे? अगर लाभ आने की गणना रहेगा तो 100 में ही जोड़ते हैं, 100% में। अगर 15% लाभ रहेगा तो नीचे लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम लोगों को निकालना क्रय मूल्य। कभी भी अगर विक्रय मूल्य, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि इतना में बेचा है, अगर विक्रय मूल्य से हम लोगों को जाना है दोस्तों क्रय मूल्य, तो प्रतिशत वैल्यू को उल्टा, यानी लाभ रहेगा तो उसको नीचे लिख देंगे और 100 ऊपर लिख देंगे, बस आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए आप जैसे ही 115 से क्या करेंगे दोस्तों? इसको कटाएंगे, यानी आप डायरेक्ट इसमें भाग दे दीजिए तो 75 बार में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? कट जाएगा। 8625 हम लोगों का 115 बार में कट जाएगा दोस्तों, और गुना कर दीजिएगा तो 75 गुना क्या दोस्तों? हम लोगों का 100 कर दीजिएगा तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा दोस्तों? 75 और 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए, कभी भी अगर विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना है, प्रतिशत वैल्यू उल्टा, कहने का मतलब लाभ रहेगा या हानि रहेगा उस सब नीचे में करना, ऊपर क्या लिख देना? 100 लिख देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, यानी कहने का मतलब 2 संख्या है दोस्तों। तो आप ऐसे कर लीजिए, एक संख्या एक दूसरा संख्या, तो इसका अनुपात दिया गया हम लोगों के सामने 3 और अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों? हम लोगों का 4 लिखा है। तो जैसे ही किसी भी चीज को अनुपात से हटाते हैं तो उसमें क्या लगा देते हैं दोस्तों? x लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और एक हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4x हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है उनमें, कह रहा है कि प्रत्येक में, प्रत्येक का मतलब दोनों में क्या करेंगे दोस्तों? 3 3 जोड़ देंगे। तो आप जोड़ दीजिए, ये देखिए
यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 3x आप प्लस क्या कर देंगे 3 कर देंगे, और नीचे लिखेंगे दोस्तों हम लोगों का लिखा है 4x आप प्लस क्या कर देंगे 3 कर देंगे। अब प्रत्येक में 3 3 जोड़ा आ जाता है तो उसका अनुपात 10 अनुपात क्या हो जाता है दोस्तों हम लोगों का 13 हो जाता है। तो इसको अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों क्रॉस गुना कर देंगे। तो जैसे ही आप क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये देखिए, तो 13 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 39, और क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा प्लस का प्लस, फिर 13 क्या हो जाएगा 39 का 39, इधर हो जाएगा दोस्तों 10 चौके 40x प्लस 10 तिया क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। बस एक लाइन आप ये इधर कर देते हैं दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ज्यादा कहानी कथा करना ही नहीं था। ये देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों x वाला को एक साइड कर लीजिए, यानी कि क्या करेंगे x वाला को एक साइड, तो इधर कर लेते हैं। ये देखिए इधर लिख देते हैं दोस्तों 39 और माइनस क्या कर देते हैं दोस्तों नीचे थोड़ा लिखते हैं, ताकि इसको ऐसे नहीं करना था हम लोगों को, ऐसे कर देना था, यहाँ पर ऐसे कर लेना था और इसको यहाँ पर ऐसे कलर में लेकर करना था कि देखिए इधर कर देते हैं दोस्तों हम लोग क्या 39, हाँ तो 39 में आप 30 घटा लीजिए, 39 में क्या कर लीजिए अंक वाला को एक साइड कर लीजिए, और इधर है दोस्तों हम लोगों का 40x, तो यहाँ पर 40x आप माइनस क्या कर देंगे दोस्तों इधर कर देंगे 39x, तो कर दीजिए। तो जैसे 39, तो 39x में से एक x हो जाएगा और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9, तो x बराबर 9 निकल गया। तो बस आपसे पूछा क्या था मूल संख्याएं क्या है, तो मूल संख्या आप क्या क्या माने, एक 3x 4x, तो 3x और x बराबर जैसे निकल गया तो आप मूल संख्या निकाल लीजिए ना, यानी कि मूल संख्या पूछा है तो इस जगह पर मूल संख्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का मूल संख्या यहाँ पर जैसे ही निकालिएगा तो मूल संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 3x है, तो 3x के जगह जैसे ही x के जगह 9 रखिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 3 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अलग कलर में दे देते हैं, इस ये कलर दे देते हैं, हाँ तो 3 गुना क्या कर लीजिए दोस्तों 9 कर लीजिए, x के जगह रखना, फिर यहाँ पर एक ऐसे रख के इधर कर दीजिएगा दोस्तों हम लोगों का एक 4 गुना क्या दोस्तों 9, तो 9 तिया 27 और एक हो जाएगा दोस्तों 9 के 36। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सरासर आपका आंसर निकल जाएगा। आप निसंदेह कर लेंगे कि देखिए कह रहा है कि अनुपात दिया गया है तो दोनों अनुपात लिख दिया, कर प्रत्येक संख्या में 3 3 जोड़ा आते 3 जोड़ दिया, और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों क्रॉसिंग गुना, ये वाला इधर गुना होता है और ये वाला इधर, दोनों अंक में, यानी कि देखिए 13 39 हुआ और 13 तिया 39, इधर करेंगे दोस्तों 4 10 चौक 40 और 10 तिया क्या 30, बस x वाला को एक साइड कर लीजिए, अंक वाला को एक साइड, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर वही के मूल संख्या निकालना था, जो 3x और 4x लिखे थे x के जगह खाली रख दिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, कह रहा है कि इतना, यानी कि एक दिया गया संख्या दोस्तों इस तरीके से और एक संख्या यहाँ पर इस तरीके से दिया है, तो कह रहा है कि इसका मौसो ज्ञात कीजिए, और सब पे पावर हम लोगों का क्या दिया है दोस्तों 2 दिया गया, आपको दिख रहा होगा सब पर पावर 2 है, वहां पर थोड़ा सा इस तरीके से हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि सब पे क्या है 2, आपको दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख रहे होंगे, सब पे क्या है दोस्तों हम लोगों का 2 2 दिया है। तो क्या करेंगे, यानी कि हम लोगों से क्या पूछा है दोस्तों एलसीएम, एलसीएम पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं 2 गुना क्या है दोस्तों हम लोगों का 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर लिख लीजिए, गुना 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर लिख लीजिए, और फिर कोमा, इधर है दोस्तों हम लोगों का 5 गुना क्या है दोस्तों हम लोगों का 3 गुना क्या है दोस्तों 2 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर हम लिख दिए और क्या है दोस्तों और, तो और लिख दिए, उसके बाद हम लोगों का 5 का क्या दोस्तों हम लोगों का स्क्वायर गुना हम लोगों का 3 गुना क्या है दोस्तों हम लोगों का 2 का स्क्वायर, इतना ही है, ये हम सब चीज लिख दिए। अगर आपको वहां नहीं दिख रहा था तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसका क्या निकालना है दोस्तों हम लोगों का मौसो निकालना है, तो मौसो कैसे निकलता है ये बात आपको बता देना चाहते हैं। मौसो निकालने का क्या रूल है कि सभी अंकों में देखना है दोस्तों और सबसे छोटा देखना और कॉमन मिलना चाहिए। कॉमन का मतलब ये देखिए हम लोगों का क्या क्या मिल रहा है उसको लेना और सबसे छोटा वाला, मौसो का मतलब ही होता है दोस्तों सबसे छोटा वाला लीजिए। जैसे यहाँ पर ये देखिए 2 दिख रहा है, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर 2 का स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पर 2 का भी क्या दिख रहा है स्क्वायर दिख रहा है। तो इस सब में छोटा क्या है दोस्तों हम लोगों का 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुना का गुना। उसी प्रकार से अब दूसरा ले लीजिए दोस्तों, जैसे हम लोग इसमें देखते हैं, अब इसमें 3 में क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये देखिए 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर हम लोगों का 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 हो जाएगा। सब में मिलना चाहिए, कहने का मतलब सब अंक में क्या होना चाहिए दोस्तों हम लोगों का मिलना चाहिए। तो ठीक है सर,
उसी प्रकार से अब देखिए 5 का यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर हम लोगों का क्या दोस्तों 5 है और इधर 5 का स्क्वायर, तो छोटा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो गुना कर देंगे तो यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 3 दूना 6 पंचे क्या हो जाएगा 30, यानी 900 क्या निकल जाएगा दोस्तों 30। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों तो हमेशा आपको सभी में देखना होता है, तीनों में, यानी कहने का मतलब यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए और यहाँ से यहाँ तक में देखिए, सब में छोटा छोटा वाला अंक ले लीजिए और सबको मिलना चाहिए। अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2 तीनों मिलना चाहिए, 5 ले रहे हैं तो तीनों मिलना चाहिए, अगर हम लोग 3 ले रहे हैं 2 ले रहे हैं सब में मिलना चाहिए। इस तरीके से आपका आंसर, और सबसे छोटा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका को समझना है दोस्तों कि यहाँ पर हुआ क्या। अगर आप फिर भी आपको कंफ्यूजन है कि सर यहाँ पर सबसे छोटा हम लोगों का 2 था इसीलिए लिए, उसके बाद सबसे छोटा हम लोगों का 5 था तो इसको लिए, और सबसे छोटा हम लोगों का क्या है दोस्तों उसके बाद 3 है तो इसको लिए, बस गुना कर दीजिएगा तो आपका एलसीएम 5 दूना 10 या 30। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन करा कि रघु ने 1000 रुपया निवेश किया तो 1000 टका बैंक में रख दिया और करा एक्स वर्षों, वही एक्स निकालना कितने वर्षों के बाद जो है उसका 1300 रुपया प्रति 6% की असमान ब्याज दर पर किया है, तो एक्स का मान बताइए। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी कि हम लोग एक तरीका जानते हैं दोस्तों क्या, ये देखिए साधारण यहाँ पर लिखेंगे कि साधारण और क्या लिख देंगे दोस्तों ब्याज लिख देंगे। साधारण ब्याज और सूत्र हम लोगों का क्या होता है हमेशा याद रखिएगा, मूलधन क्या सूत्र है दोस्तों हम लोगों का मूलधन, गुना क्या होता है हम लोगों का समय, गुना क्या होता है दोस्तों दर, बट्टे में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 100 होता है। बस इतना बैठा दीजिए आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए हम बैठा देते हैं दोस्तों, जो दिया हम लोगों के सामने बैठा दीजिए। ये देखिए तो मूलधन कितना था, यानी कि हम लोगों का 1000 निवेश किया, तो ठीक है 1000 निवेश किया तो 1000 निवेश किया, और समय पता ही नहीं, वही समय की जगह क्या निकालना एक्स, और दर कितना है 6, और इधर नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 100 का 100 हो जाएगा। ठीक है अब हम लोगों का यहाँ पर बोला है कि साधारण ब्याज कितना, अगर 1000 रखे थे 1300 हो गया तो ब्याज कितना हुआ दोस्तों 300। ये बात गौर कीजिएगा 300 आप कहाँ से लिख रहे हैं, अरे पैसा 1000 रखे बैंक में, लेकिन अब हम लोग कितना वर्षों में रखे यही मालूम नहीं कितना, लेकिन कुछ दिन के बाद जैसे ही देखते हैं यानी कितना वर्षों के बाद देख रहे हैं कि 1300 रुपया पैसा हो गया, यानी कि 1000 से 1300 हुआ तो ब्याज वो निकल रहा है 300 ब्याज हुआ, लेकिन कितना साल में हुआ वही बात आपको बताना। तो आप निसंदेह इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए 2 0 और 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 30 हो जाएगा। तो निसंदेह एक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, तो 5 बराबर एक्स हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका समझना था, रटना नहीं है कि कैसे करें। साधारण ब्याज सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, यहाँ पर कर दिए 300 कहाँ से आया, तो बोल तो रहे हैं कि 1000 से 1300 हो गया तो 300 का वृद्धि हुआ वही ब्याज हुआ उसका, बात को काहे नहीं समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों यहाँ पर एक सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन का सवाल दिया गया है, तो इसको करने का क्या रूल है वो तरीका आपको बता देते हैं। जैसे लिखा हम लोगों के सामने 2 और इस तरीके से, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट 3, उसके बाद मंझली ब्रैकेट 6 माइनस और एक लिखा है छोटी ब्रैकेट, तो इसी का काम सबसे पहले होगा। तो पहले काम होगा जोड़ का, ये देखिए 10 और 5 क्या लिख देंगे दोस्तों 15 माइनस 4 3 क्या लिख देंगे 7, क्या लिख देंगे दोस्तों 7। उसके बाद इसको कर देंगे हम लोग छोटी ब्रैकेट में कर देंगे, और उसके बाद हम लोग ऐसे करके अब बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पर देखिए ई कैसे आप लिखे सर, तो ई 5 और ई 10 जोड़े, वहां पर देखिए टिक लगाए, जो 5 और 10 दोनों जगह प्लस है, अरे 5 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है कि ना, तो निसंदेह सर 10 5 15, और ई दोनों को जोड़े 4 और 3 क्या होता है 7, यानी माइनस वाला जोड़ है, तो -4 -3 क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, इसीलिए 15 में 7। बस आगे बढ़ाते चलिए, स्टेप को खींचते चलिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पर कर लेंगे 2 माइनस, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट 3 माइनस मंझली ब्रैकेट, उसके बाद 6 माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए 15 में 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 8 हो जाएगा, 15 में 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 8 हो जाएगा। तो इस जगह पे ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे और ये ब्रैकेट, क्योंकि अब छोटी ब्रैकेट यहाँ से हटा देंगे। तो ठीक है सर यहाँ तक समझ गए। उसके बाद अब करिए, तो जैसे ही करेंगे 2 माइनस, उसके बाद इधर कर देंगे 3, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर, तो 6 में 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, और ये वाला ब्रैकेट और ये वाला। तो ये देखिए आप निसंदेह कर लेंगे, इसमें दिक्कत क्या हो रहा है
कि देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस, तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का क्या दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ज्यादा कुछ रवैया मत कीजिए। ये देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस का माइनस, तो 3 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 5, तो 5 में 2 उल्टा घट रहा है, ये देखिए 2 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का -3 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा -3, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट क्या कहते हैं कि प्रोसेस बताइए हमको इस तरीके से उस तरह, अगर वो रवैया करने बैठिएगा तो फिर आपका समय लेगा 5 मिनट, और वहां पर समय क्या है 1 सेकेंड में एक सवाल आपको करना होगा। बस हम तो यहाँ आपको तरीका बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना, और धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कोई कह रहा है ऐसा चिन्ह लगाइए, वैसा चिन्ह ऐसे कीजिए, और वही लगाने में समय पार कीजिए। यहाँ पर दिया है दोस्तों कह रहा है कि कृति और मालती मिलकर किसी काम को, तो कृति के लिए हम लोग के ले लेते हैं, ठीक ना, कृति के लिए के ले लिया, और मालती के लिए क्या ले लेते हैं दोस्तों एम। मिलकर किसी काम को कितने दिन में 12 दिनों में कर सकता है, और जबकि हम लोगों का मालती अकेले कर रहा है कि मालती अकेले उस काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। कभी भी इस तरीके से दिन वाले काम आए, यानी कृति मालती इतना कर रहा है और मालती अकेले इतना कर रहा है, तो कह रहा है काम कितने दिन में मालती अकेले पूरा करेगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों संख्या का एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे। तो जैसे ही एलसीएम निकाल लेंगे तो 12 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 60 हो जाएगा। तो ठीक है, अब इधर क्या लिख देंगे दोस्तों, इसका क्षमता लिख देंगे। देखिए जो ज्यादा आदमी मिल गया है तो उसका क्षमता निकलेगा दोस्तों, कुछ ना कुछ किसी का क्या है हम लोगों का क्षमता है, काम करने का क्या होता है क्षमता। तो 12 से एलसीएम में भाग देते हैं। ये देखिए 12 पंचे ई जो दे रहे हैं, 12 पंचे क्या हो जाएगा 60, वही तो 5 यहाँ पर लिखते हैं। ये देखिए उसी प्रकार 30 दूना क्या हो जाएगा 60, तो वही तो 2 यहाँ पर लिखते हैं। तरीका को समझिए, आप रटने का प्रयास मत कीजिए। ई हो गया, तो कह रहा है कि अकेले, यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, कृति अकेले उस काम को कितने दिन में, कृति से करवाना है, तो कृति से करवाना है। तो देखिए मालती का तो हम लोगों का 2 दे दिया है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये मालती का हिस्सा हम लोगों का क्या है दोस्तों 2 है। तो मालती के जगह यानी कि एम के जगह, जैसे इस जगह पर हम लोग क्या बैठा देंगे दोस्तों 2 बैठा देंगे, एम के जगह क्या बैठा देंगे हम लोग 2, और 2 जाएगा उधर, तो 5 में से 2 घट जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का 3 हो जाएगा। क्योंकि अरे मालती का 2 है, यानी कि देखिए कृति मालती का भाग 5 है, तो जब मालती का 2 है तो कृति का क्या बचेगा दोस्तों 3 बचेगा। तो यही 3 से भागा दे दीजिएगा, तो 3 से जैसे ही भागा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 20 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि इस तरीके का प्रश्न आए तो कैसे करें, बस एलसीएम लेना है और जो दिया था उससे भाग दे के इधर क्षमता लिख दीजिए, और इधर हम लोगों का कृति मालती था, अकेले हम लोगों को कृति से करवाना है, तो मालती का भाग 2 है, तो मालती के जगह 2 रख दीजिए, तो ये अंक उधर जाएगा, 5 में 2 घटेगा 3, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है और 20 वर्षों में उनकी आयु क्या हो जाएगा दोस्तों 2 गुनी हो जाएगी। तो ठीक है, इस तरीके का प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए, यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोग इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है वो बात आपको बता देते हैं, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। कि एक तरीका जो कि निसंदेह कर सकते हैं, तो देखिए आप ऐसे कर लीजिए दोस्तों, पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या है 4 गुनी, अब 20 वर्षों में उसकी क्या आयु कितनी आयु हो जाएगी 2 गुनी। तो देखिए एक तरीका ऐसे भी है दोस्तों, ये देखिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों हम लोगों का पिता है, यानी कि इस जगह पे क्या कर लेंगे पिता कर लेंगे, और इस जगह पे हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों पुत्र कर लेते हैं। तो पिता और पुत्र की आयु की क्या है 4 गुनी है, तो यहाँ पर अनुपात लगा दीजिए दोस्तों, जैसे ही अनुपात लगा देंगे ये 1 है और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कहा है दोस्तों कि 20 वर्षों में, अगला क्या कहा है दोस्तों हम लोगों का 20 वर्षों में, तो ठीक है, यानी कि यहाँ पर इधर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कह रहा है कि 20 वर्षों में, तो ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए 20 और क्या दोस्तों हम लोगों का वर्ष, तो 20 वर्षों में उसका आयु कितनी गुनी हो जाएगी, तो कह रहा है कि 20 वर्षों में उसके पुत्र की आयु केवल 2 गुनी, यानी कि कह रहे 20 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी हो जाएगा, यानी कि 20 वर्षों में अगर ई 1 है तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से दिया है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए इसका क्या रूल है इस तरीके का प्रश्न बनाने का, उस सबसे शॉर्ट तरीका बता दें कि इसका वाला अंतर क्या कर दीजिए दोस्तों ऊपर में गुना, ऊपर वाला अंतर क्या कर दीजिए हम लोगों का नीचे, 2 1 का अंतर हो जाएगा दोस्तों 1 से ऊपर में गुना, 4 1 का अंतर हो जाएगा 3 से गुना, तो इसको गुना करेंगे
तो यानी कि हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 4 और अनुपात में क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। इसको हटा दीजिए, अब उससे कोई इधर गुना कर देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा दोस्तों 3 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ऐसे कर लेंगे तो ये देखिए 6 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 9। तो इस तरीके से करेंगे तो फिर तो हम लोगों का यहाँ पर अगर देखा जाए कि 6 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा और 20 वर्षों में। तो इस तरीके से तो फिर यहाँ पर हो नहीं रहा है, तो फिर तब हम लोगों का क्या तरीका लगाना होगा, इस तरीके से ही बना लीजिए। बेसिक तरीका बता देते हैं, यानी कि पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या है दोस्तों 4 गुनी। यानी कि अगर पिता हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ बात को समझिएगा, कह रहे पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुनी। अगर हम लोगों का यानी कि पहले पुत्र लिखना होगा, पहले क्या लिखना होगा दोस्तों, पुत्र लिखना होगा। बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पुत्र अगर x हो जाएगा तो पिता हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का तो पिता हो जाएगा दोस्तों 4 गुनी है, यानी कि 4x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या बोला है दोस्तों, हम लोगों का 4 गुनी है। तो कह रहा है 20 वर्षों के बाद दोनों में क्या कीजिए दोस्तों, 20-20 जोड़ दीजिए। जल्दी से क्या कीजिए, आपका प्रश्न कुछ भी नहीं, बस आप देखते चलिए दोस्तों, आप आंसर कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर कर देंगे x प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग 20 कर देंगे और इसी प्रकार से इधर कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या कर देंगे 4x प्लस क्या कर देंगे हम लोग 20 कर देंगे। तो कह रहा है कि 20 वर्षों के बाद उसकी आयु, उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, केवल दुगुनी। यानी कि पुत्र क्या है दोस्तों x, तो इसमें क्या कर देंगे दोस्तों 2 से गुना कर देंगे। इसका क्या बोला है 2 गुनी हो जाएगा, तो 2 से इसमें क्या कर दीजिए आप गुना। यहाँ पर निसंदेह कर लीजिए दोस्तों, 2 से क्या कर लीजिए इस जगह पर गुना कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 से गुना कर दीजिएगा तो इधर हो जाएगा 2x, अब 20 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। इधर हो जाएगा हम लोगों का 4x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो एक साइड कर लीजिए x वाला को, इधर हो जाएगा हम लोगों का 40 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा और इधर हो जाएगा हम लोगों का 4x माइनस क्या हो जाएगा 2x। तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 20 बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों 2x। तो x का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों, आप कटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा तो x का मान ये देखिए 2 से कट जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा हम लोगों का 10 निकल जाएगा। तो निसंदेह निकल गया, x की जगह क्या रखा जाएगा 10 और यहाँ पर 10 चुके क्या हो जाएगा दोस्तों 40। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, बस तरीका को समझना था किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। साफ साफ लिखा है कि पुत्र, अगर पुत्र x है तो पिता क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, क्योंकि बोला था 4 गुनी है। तो 20 वर्षों के बाद यहाँ पर लिखा है कि 20 वर्षों में उनकी आयु, तो 20 वर्षों में दोनों में 20-20 जोड़ देते हैं और यहाँ बोला कि उनके पुत्र की आयु की, यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, पुत्र की आयु की, जिसमें की लगाया उसी में गुना होगा, पुत्र में गुना होगा, इसीलिए 2 से गुना कर दिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो व्हाइट कलर का दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।